हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का किसका तो सब्जेक्ट विज्ञान का सेट नंबर 20 लेकर आ गया हूं। और आप लोग का पता होना चाहिए कि इस बैच में टोटल 20 सेट का ही बैच बना गया है। तो इस बैच का लास्ट सेट है क्या 20। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। और ये साइंस का बाकी बचेगा सब्जेक्ट क्या, तो बाकी बचेगा हिंदी बचेगा और बचेगा क्या इंग्लिश, और क्या बचेगा तो मैथ बचेगा। तो हिंदी का तो इसी साइंस के बजाय मतलब सुबह में डाला जाएगा और इंग्लिश का शाम में प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी टाइम निकाल कर मैथ का भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो और आप लोग 1 से लेकर 90 तक तो सेट देख ही चुके होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो चाहे इस चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाए और वहाँ से सारा का सारा सेट देख लें, ताकि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छा रैंक लाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलता हूँ फिलहाल साइंस का सेट नंबर 20 में, और इस बैच का लास्ट सेट है। तो 20 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि पिगमेंट ऊतक पाए जाते हैं। मानव शरीर में पिगमेंट ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, त्वचा में पाया जाता है या यकृत में पाया जाता है या हृदय में पाया जाता है या अमाशय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो पिगमेंट ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा में, मानव शरीर के त्वचा में पाया जाता है। क्या, तो पिगमेंट ऊतक पाया जाता है। आगे जाते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपका बोल रहा है कौन से ऊतक साधारण संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। साधारण संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। कौन वो श्वेत रेशे वाले या पीत रेशे वाले या एरियोलर या डी में क्या बोल रहा है, पसली में बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो एरियोलर है एरियोलर ऊतक है वो क्या साधारण संयोजी ऊतक की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि मधुमक्खियों में निम्नलिखित में से कौन से अंडों का रक्षा करता है। जो अंडा का रक्षा करता है कौन मधुमक्खी करता है। ऑप्शन ए में कमेरी मक्खी, बी में बोल रहा है कि रानी मक्खी, सी में बोल रहा है राजकुमार, एंड डी में क्या बोल रहा है कि नर मक्खी। तो 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो कमेटी राना है टा हो जाएगा। कमेटी मतलब वही करता मक्खी है जो क्या करता है, अंडों को रक्षा करता है। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो आपका चौथा इस प्रकार से बोल रहा है कि पूर्ण परोपजीवी मतलब पूर्ण रूप से परोपजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। किसे, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा जी ऑप्शन है जो पूर्ण परोपजीवी के रूप में रखा जाता है। क्या ऑप्शन ए में बोल रहा है पिस्सू, बी में बोल रहा है खटमल, सी में है जोंक, एंड डी में क्या है मच्छर। तो 4 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो पिस्सू को किस में, तो पूर्ण परोपजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि इनमें से कौन अन्य तीनों से भिन्न है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन ए में क्यूलेक्स, बी में है एनाफिलीज, एंड सी में बोला अस्तु घूमिया, एंड डी में बोला क्या तितली। तो 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो तितली है इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है। बाकी ये तीनों है ए बी सी, ये तीनों सेम है, लेकिन डी चेंज है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। छठा वर्ग कि कौन सा मच्छर मनुष्य में मलेरिया फैलाता है। जो मनुष्य में मलेरिया, मच्छर को काटने से क्या होता है मलेरिया, तो कौन सा मच्छर होता है। नर एनाफिलीज होता है या मादा एनाफिलीज होता है या क्यूलेक्स होता है या एनाफिलीज होता है। तो 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्या, तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है उससे क्या होता है, तो मनुष्य में मलेरिया रोग पैदा होता है, मलेरिया उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते 7वां क्वेश्चन पे। 7वां बोल रहा है कि वाक्य कोष पाए जाते हैं। बाघ को आप लोग को पता होना चाहिए क्या, तो बाघ के कोष किस में पाए जाते हैं, तो मेढक में पाए जाते हैं। आखिर कौन सा मेढक में पाए जाते हैं, मादा मेढक में या नर मेढक में या नर और मादा मेढक दोनों में, या डी में रहा कि या तो नर में या तो मादा में। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, तो जो वाघ कोष पाए जाते हैं किसमें, तो नर मेढक में वाघ कोष पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। आपका 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है या किस में होती है। ऑप्शन ए में कि एक्टोडर्म कोशा में या एक्टोस्पर्म में या सी में कि मीजोडर्म में, एंड डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी होता है। क्या, तो मीजोडर्म में पेशीय ऊतक की उत्पत्ति किस में होती है, तो मीजोडर्म में होती है। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। तो आपका 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है बोले कि आधार उपाप चयन, क्या बोला कि आधार उपाप चयन की दर निम्नलिखित के द्वारा होते हैं। मतलब किसके द्वारा आधार उपाप चयन की दर संपन्न होता है। ऑप्शन ए में रुधिर की मात्रा का निर्माण के द्वारा, या उष्मा की मात्रा के निर्माण से, या मूत्र की मात्रा का उत्सर्जन से, या ऑक्सीजन की मात्रा के उत्पादन से। तो 9 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो उष्मा की जो मात्रा का निर्माण होता है उससे क्या होता है, आधार उपाप चयन की दर मतलब कि वृद्धि करता है। आगे चलते हैं
और 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, इस प्रकार से थोड़ा छोटा करते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके संतुलन अवस्था में रहने पर जंतु जीवित स्थिति में रहता है। ऑप्शन ए बोलोगे एनाबोलिज्म का, या मेटाबोलिज्म का, या कैटाबोलिज्म का, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो मेटाबोलिज्म क्या होता है, मेटाबोलिज्म क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, तो जीवित जंतु क्या रहेगा उसमें, जीवित मतलब जीवित स्थित रहता है। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां पर है कि स्तरीय क्या पर एपिथीलियम, स्तरीय एपिथीलियम ऊतक में पाया जाता है। मतलब कि स्तरीय एपिथीलियम ऊतक में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोशा की कतार पाया जाता है, या 3 कोशा की कतार होता है, या बाहु कोशा की कतार होता है, या डी नंबर के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो स्तरीय एपिथीलियम क्या होता है, तो बाहु कोशा की कतार पाया जाता है। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन पे। तो आपका थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 12वां बोल रहा है कि साइनस क्या, साइनस वेनसस किस प्रकार की रुधिर ले जाता है, किस प्रकार से रुधिर को ले जाता है? ऑप्शन नंबर शुद्ध रक्त को, या मिश्रित रक्त को, या अशुद्ध रक्त को, या क्या बोल रहा है कि तीनों प्रकार के रक्त को। तो 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, तो अशुद्ध रक्त क्या रहता है, साइनस जो वेनस आता है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। तो आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि पैंक्रियाज मेढक में पाए जाते हैं। पहिला के पास, या गुर्दों के पास, या अमाशय तथा डायोडिनम के बीच में, या छोटी तथा बड़ी आंत के बीच में। आखिर पैंक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो अमाशय तथा डायोडिनम के बीच में पाया जाता है क्या, तो पैंक्रियाज पाया जाता है मेढक में। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोला कि मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं मेढक के हृदय में? ऑप्शन ए में कि 2 अलिंद और 1 निलय होता है, या बी में बोल रहा है कि 2 निलय और 1 अलिंद होता है, एंड सी में बोल रहा है कि 1 अलिंद और 1 निलय होता है, एंड डी में बोल रहा है कि 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मेढक के हृदय में पाया जाता है 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन पे। तो आपका 15वां इस प्रकार से बोला कि मेढक में मैक्सिल क्या, और मैक्सिल दांत पाए जाते हैं। निचली जाड़ों में होता है, या ऊपरी जाड़ों में पाया जाता है, या ऊपरी तथा निचले जाड़ों दोनों में, या निचले तथा ऊपरी जाड़ों को जोड़ों पर पाया जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो मेढक में जो मैक्सिल दांत होते हैं वो ऊपरी जोड़ों में, ऊपरी जाड़ों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। तो आपका 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि मेढक के अग्र बाहु में होता है। मेढक के अग्र बाहु में क्या होता है? 5 अंगुलियां होता है, या 2 अंगुलियां होता है, या 4 अंगुलियां होता है, या 3 अंगुलियां होता है। तो 16 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मेढक के जो अग्र बाहु है, अग्र बाह है, उसमें क्या होता है, तो 3 अंगुलियां पाया जाता है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। तो आपका 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि उभयचर जंतु निम्नलिखित अंग से श्वास क्रिया करते हैं। मतलब श्वासन क्रिया, उभयचर जंतु है जो श्वासन क्रिया किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए में फेफड़ों से, या बी में बोला गलफाड़ों से, सी में बोला त्वचा से, एंड डी में बोला इन तीनों से। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात का जो उभयचर जंतु है किसे, तो फेफड़ा से भी और गलफाड़ा से भी और त्वचा से भी क्या करते हैं, तो श्वास ले सकते हैं। आगे जाते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां पर कि इंसुलिन हार्मोन निम्नलिखित परिवर्तन करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या परिवर्तन करता है? ऑप्शन नंबर शक्कर को प्रोटीन में परिवर्तन करता है, या बी नंबर के शक्कर को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, या सी नंबर के ग्लाइकोजन का शक्कर में परिवर्तन करता है, और डी नंबर है कि वसा को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। तो 18 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात का, तो जो इंसुलिन हार्मोन है किसको, तो शक्कर को ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। आगे चलते 19वां क्वेश्चन पे। तो आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि स्वर कोश की स्थिति होती है। स्वर कोश की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर कि मेढक के नीचे जाड़ों में होता है, या मेढक के ऊपरी जाड़ों में होता है, या सी में बोल रहा है कि निकली तथा ऊपरी जाड़ों के बीच में होता है, या डी में क्या बोल रहा है कि बोमेराइल दांत के पास होता है। तो 19 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो मेढक में स्वर कोश होता है वो कहाँ होता है, तो बोमेराइल दांत के पास होता है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन पे। तो आपका 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावन निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में बोला कि ऐच्छिक क्रिया के कारण, बी में बोला रासायनिक क्रिया के कारण, एंड सी में बोला स्वेता। देखिए स्वेता यहाँ पढ़ना होगा, यहाँ पर होगा क्या, स्वेच्छा क्रिया के कारण, या डी में बोला कि उष्मा संबंधित क्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाता है। क्या, तो जो ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावन आता है तो स्वेच्छा श्रेणी के अंतर्गत आता है।
आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन पे। तो आपका 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि मेढक के पतिल पल्लीय बोला है, पल्लीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है कि कितनी जोड़ी होती है। ऑप्शन ए में बोला 12 जोड़ी, बी में बोला 10 जोड़ी, सी में बोला 8 जोड़ी एंड डी में बोला क्या 9 जोड़ी। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कितना, तो जो मेढक के पल्लीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी 10 जोड़ी। अर्थात कितना, तो 10 दूनी के 20 कुल होगा कितना तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन पे। तो आपका 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि कशेरुका का नुकीला भाग कहलाता है। मतलब कशेरुका का नुकीला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है न्यूरल स्पाइनल, या बी में बोला कि तंत्रिकीय चाप, या सी में बोला श्रीवायत चाप एंड डी में बोला कशेरुक काय। तो 22 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो कशेरुका का नुकीला भाग जो होता है वो न्यूरल स्पाइनल कहलाता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन पे। तो आपका 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पानी का प्रतिशत होती है। मनुष्य के शरीर में पानी कितना परसेंट होता है, 90% या 60% या 40% या कितना, तो 70%। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात कितना, तो मनुष्य के शरीर में अनुमानता किया गया कितना, तो 90% पानी का मात्रा होता है। आगे चलते 24वां क्वेश्चन पे। तो आपका 24वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ऑप्शन ए में आलू, बी में बोला मक्का, सी में बोला केला एंड डी में क्या बोला मटर। तो 24 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाता है। अर्थात क्या, तो जो मटर है, मटर में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। बाकी इन तीनों में, आलू में, मक्का में और केला में क्या, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन मटर में नहीं पाया जाता है। आगे चलते 25वां क्वेश्चन पे, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा छोड़ा कहते हैं। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जब बच्चे बिना ओवम में गर्भधारण के उत्पादन होते हैं तो यह क्या कहलाता है। मतलब बिना गर्भधारण के ओवम में बच्चा उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में गेमेटोजेनेसिस, या पॉपुलेशन, या सी में बोला कि पार्थिनोजेनेसिस एंड डी में बोला या भी कोई पोजीशन नहीं, मतलब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो जब बच्चा बिना ओवम में गर्भधारण के उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है, तो पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।